जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर। क्लास 12th में संस्कृत दिग्दर्शिका का सुभाषित प्रदानी का भाग 1 आ चुका था और आज हम लोग इस वीडियो में भाग 2 को पूरा करेंगे और इस पूरे चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। आइए चलते हैं अपने अगले श्लोक पर, जो कि है 8वां। माफ कीजिएगा दोस्तों, आइए देखते हैं 8वां श्लोक। लिखा हुआ बच्चा, सहसा विद्धीत न क्रियाम विवेकः परम आपदा पदम वृणते ही विमर्श कारणम पुनरुद्धा स्वयमेव संपदा। क्या मतलब है? सबका अर्थ यहाँ पर लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। सहसा मतलब बिना विचार किए, विद्धीत मतलब करना चाहिए, न मतलब नहीं, क्रिया मतलब कार्य को। और ये जो म विवेक है वो क्रियाम का म और अविवेकता का अ जुड़ा हुआ है और ये म बन गया है। फिर से देखेंगे, क्रियाम का म आधा और अविवेकता का अ जुड़ गया है, इसलिए पूरा म बन गया है। तो ध्यान से समझेंगे। लिखा है बेटा, सहसा विद्धीत न क्रियाम विवेक परम आपदा पदम, यानी सहसा विद्धीत मतलब बिना विचार किए, सहसा मतलब अचानक से। तो लिखा हुआ मनुष्य को बिना विचार किए कार्य नहीं करना चाहिए, क्रियाम न, क्योंकि अविवेकता परम आपदा पदम, क्योंकि जो अविवेकता है, जो अज्ञान है, वो परम आपदा को यानी घोर संकट को निमंत्रण देता है। फिर से देखिए, मनुष्य को सहसा कोई भी कार्य बिना, सहसा मतलब बिना विचार किए, तो मनुष्य को बिना विचार किए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेकता परम आपदा पदम, यानी कि अविवेकता जो है यानी अज्ञानता जो है वो घोर संकट को बुलावा देता है या घोर संकट को निमंत्रण देता है। जबकि वृणते ही विमर्श कारणम, वृणते मतलब वर्ण करते हैं, विमर्श कारणम मतलब विचार कर कर किया गया हुआ कार्य। देखिए लिखा है ना, विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का, विचार करके कार्य करने वाले व्यक्ति का। गुण लब्धा मतलब गुणों की लोभी, स्वयमेव संपदा मतलब स्वयं संपदा यानी स्वयं संपत्ति अर्थात माता लक्ष्मी, माता लक्ष्मी की यहाँ पर बात। फिर से देखिए, अब इसका पूरा अर्थ क्या है, कुछ इस प्रकार से बच्चा कि मनुष्य को सहसा यानी बिना विचार किए किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। अविवेकता घोर संकट को निमंत्रण देती है। जबकि विमर्श कारणम, जबकि विचार करके कार्य करने वाले व्यक्ति का, जबकि विचार करके कार्य करने वाले व्यक्ति का गुणों की लोभी स्वयं में यानी स्वयं, गुणों की लोभी स्वयं संपत्ति अर्थात संपत्ति मतलब लक्ष्मी, गुणों की लोभी स्वयं लक्ष्मी उनका वर्ण करती, वर्ण मतलब उनको स्वीकार करती। जो लोग सोच समझ कर काम करते हैं उनको लक्ष्मी स्वयं स्वीकार करती है। तो याद रखेंगे आप लोग। फिर से देखिए, हमें बिना विचार किए किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। अविवेकता यानी अज्ञानता परम आपदा को निमंत्रण देता है। जबकि विचार विमर्श करके कार्य करने वाले यानी क्या ना, विचार करके कार्य करने वाले व्यक्ति का गुणों के लोभी माता लक्ष्मी स्वयं उसका वर्ण करती है। नीचे पूरा शब्दार्थ लिखा हुआ है, आप उसको समझ लीजिएगा। आइए अगला बेटा, वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी को न विज्ञातुमर्हति। वज्रादपि मतलब वज्र से भी, कठोर मतलब कठोर, मृदुनि मतलब कोमल, कुसुमादपि मतलब कुसुम यानी पुष्प से। इसको समझते हैं। लोकोत्तराणाम का मतलब होता है अलौकिक व्यक्तियों के मन को, चेतांसी मतलब चित्त को, कॉमन रहेगा। चेतांसी मतलब चित्त को, न मतलब नहीं, विज्ञातु मतलब जान सकता है। विज्ञान मतलब तो जानना ही होता है ना, तो विज्ञातुमर्हति मतलब जान सकता है। बस यही बात है यहाँ पर। आइए इसको समझते हैं फिर से। लिखा है, वज्र से भी कठोर, क्या लिखा बच्चा? वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल, वज्र से भी कठोर और पुष्प से या फूल से भी कोमल अलौकिक व्यक्तियों के मन को, अलौकिक व्यक्तियों के मन को भला कौन जान सकता है। बहुत ही साधारण सा एक लाइन लिखा हुआ है कि वज्र से भी कठोर तथा पुष्प से भी कोमल वाले। फिर से देखेंगे, वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल वाले अलौकिक व्यक्तियों के मन, चेतांसी मतलब मन, लोकोत्तराणाम मतलब लोक से उत्तर, लोक से उत्तर मतलब लोक से अलग, संसार से अलग। तो संसार से अलग को हम लोग असाधारण बोल सकते हैं, अलौकिक बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। याद रखेंगे। फिर से देखिए, वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी कोमल, वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी कोमल असाधारण व्यक्ति के हृदय को भला, असाधारण व्यक्ति के हृदय को भला कौन जान सकता है।
या फिर आप उसको उल्टा करके बना सकते हो। उल्टा कैसे बनाओगे, पहले इसको उठा लो कि अलौकिक व्यक्तियों के वज्र से भी कठोर तथा पुष्प से भी कोमल हृदय को भला कौन जान सकता है, ऐसे बना सकते हो। जैसे अलौकिक व्यक्तियों, पहले लोकोत्तराम को ले लो, अलौकिक व्यक्तियों के वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी कोमल हृदय को भला कौन जान सकता है, मन को भला कौन जान सकता है। नीचे शब्दार्थ लिखा है, आप समझ लेना। आइए 10वें की ओर चलते हैं। अब 10वां में लिखा बच्चा कि प्रणाति, ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है, लिखा प्रणति यह सुचरित है पितरम सह पुत्रो यद भर्तुरेव हितमुच्यते तत्कलत्रम तन्मित्रमादपि सुखेचम समप्रियम यद एतत्रयम जगति पुण्यकृते लभन्ते। बहुत ही साधारण है, अगर आप शब्द समझ गए, अर्थ समझ गए। प्रणाति, प्रणाति मतलब क्या होता है, प्रसन्न करता। सुचरित मतलब सुचरित्र से, अच्छे चरित्र से। पितरम मतलब पिता को, सपुत्र मतलब ऐसा पुत्र, अब नीचे पीछे से मिलाओ, ऐसा पुत्र जो अपने चरित्र से अपने पिता को सदैव प्रणाति रखे, यानी प्रसन्न रखे। कितना साधारण था, फिर से देखो। स्वपुत्र मतलब ऐसा पुत्र जो अपने चरित्र से अपने पितरम यानी पिता को सदैव प्रसन्न रखे। यद भर्तुरे, ऐसी पत्नी, हितमच, माफ कीजिएगा, कलत्रम मतलब पत्नी होता है, ये कलत्रम मतलब पत्नी, भर्तुरे मतलब पति, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तत्कलत्रम, ऐसी पत्नी जो अपने पति की सदैव हित की कामना करे। हित इच्छति मतलब हित, हितम धन इच्छति, हितम धन, हितम धन इच्छति। फिर से देखेंगे, समझेंगे क्या मतलब है। ऐसा पुत्र जो अपने सुचरित्र से, ऐसा पुत्र जो अपने सुचरित्र से अपने पिता को सदैव प्रसन्न रखता हो। ऐसी पत्नी जो अपने भर्तुरे, जो अपने पति की सदैव हित की कामना करती हो। तन मित्रमादपि सुखे च संक्रियम यद, तथा ऐसा मित्र भी जो सुख और दुख में समान व्यवहार करे। समक्रियम मतलब समान व्यवहार करे, तथा ऐसा मित्र जो सुख और दुख में समान व्यवहार करे। यहाँ च लिखा है ना बेटा, यहाँ जो मित्रमादपि लिखा है ये क्या, आपदी यानी आपदा लिखा हुआ है। आपदा, सुख मतलब अच्छा और विपदी मतलब आपदा, ये आपदी लिखा हुआ है, इसको आप समझिएगा। फिर से देखिए, ऐसा पुत्र जो अपने चरित्र से अपने पिता को सदैव प्रसन्न रखता हो। ऐसी पत्नी जो अपने भर्तुरे, जो अपने पति की सदैव हित की कामना करती हो। तथा ऐसा मित्र भी, तन्मित्र मादपि, तथा ऐसा मित्र भी जो सुख और दुख दोनों में समान व्यवहार रखता हो। समक्रिय मतलब समान व्यवहार रखता हो। एतत्रयम जगति पुण्यकृतो लभन्ते, ये तीनों जगत में पुण्य करने वाले व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। ये तीनों जग में पुण्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। ये तीनों जग में पुण्यशाली जन को ही मिलते हैं, जो भी आपका मन लिख सकते हो। अगला देखो बेटा, 11वां देखो ध्यान से। कामान दुग्धे विप्रकर्षत्य लक्ष्मी कीर्ते सुतम दुष्कृतम याहिनस्ति शुद्धाम शांताम मातरम मंगलाम धेनु धीरा सुंदता वाजमाहु। चौथे लाइन से बनाएंगे बेटा, चौथे लाइन से, फिर से देखिए चौथे लाइन से एक एक शब्द का मतलब। धेनु मतलब होता है गाय, कामधेनु आपसे होता है। धीरा मतलब धैर्यवान पुरुष होता है, विद्वान होता है। सुंदरता का मतलब क्या होता है बेटा, सत्य एवं प्रिय, सत्य एवं प्रिय। वाचमाहु मतलब वचन होता है। फिर से देखिए, धेनु मतलब कामधेनु गाय, धीरा मतलब विद्वान यानी धैर्यवान पुरुष, सुंदरता मतलब सत्य तथा प्रिय तथा वाचमाहु मतलब वाणी या वचन, है ना। आइए समझते हैं। शुद्धाम शांताम मातरम मंगलाम, इसका क्या मतलब होता है, इसको भी याद रखेंगे। शुद्धता, शांति और मातरम मतलब जन्म देती है, मंगलम मतलब मंगलता को या मंगल को या संपूर्ण कल्याण को, ठीक। कीर्ति का मतलब यश होता है, सुते मतलब उसको वृद्धि करना, दुष्कृतम का मतलब होता है दुष्कर्म, पापों को, हिनस्ति मतलब नाश करना, कामान मतलब कामनाओं को, दुग्धे मतलब पूर्ण करना, विप्रकर्षत्य लक्ष्मी मतलब अलक्ष्मी से विप्र करना यानी अलग करना, अलक्ष्मी से दूर करना। इसका मतलब देखिए नीचे समझाएंगे आपको आज। देखिए, धैर्यवान पुरुषों ने अर्थात विद्वानों ने सुंदरताम वाचमाहु को यानी सत्य तथा प्रिय वाणी को, सबसे पहले धीरा से उठाएंगे। विद्वानों ने सत्य तथा प्रिय वाणी को ऐसी कामधेनु गाय कहा है। फिर से ध्यान दीजिए, विद्वानों ने सत्य तथा प्रिय वचन को ऐसी कामधेनु गाय कहा है जो शुद्धता, जो हमारे जीवन में शुद्धता,
शांति तथा मंगल को जन्म देती है। जो हमारे जीवन में शुद्धता, शांति तथा मंगल को जन्म देती है, हमारे यश को बढ़ाती है। कीर्ति सुते, यश को वृद्धि करती, यश में वृद्धि करती। दुष्कृतम या हिनस्ती, हमारे पापों का नाश करती है। कामानुदुग्ध, हमारे कामनाओं को पूर्ण करती है। और विप्रकर सत्य लक्ष्मी और अलक्ष्मी से हमें दूर रखती। कितना साधारण होता। फिर से देखिए, एकदम नीचे से देखेंगे। धीरा मतलब विद्वानों ने, सुंदरता मतलब सत्य तथा प्रिय। तो विद्वानों ने सत्य तथा प्रिय, वाचमाहो मतलब वचन। तो विद्वानों ने सत्य तथा प्रिय वचन को ऐसी कामधेनु गाय कहा है जो हमारे जीवन में शुद्धता, शांति तथा मंगल को मातरम मतलब जन्म दे, हमारे यश को बढ़ाती है, हमारे पापों का नाश करती है। दुष्कृतम या हिनस्ती, हमारे पापों का नाश करती है, हमारी कामनाओं को पूर्ण करके अलक्ष्मी से हमें दूर रखती है। कितना सिंपल था, कितना आसान था। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अब 12वां वाला, व्यतिषजति पदानांतरम। अब देखिए, इसका जो शब्दार्थ है वो नीचे दिया हुआ, आप आगे बढ़ा के देख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। फिर भी हम आपको ऊपर बता रहे हैं, आप लोग उसको भी ध्यान से देखिए। व्यतिषजति पदार्थांतरम को अपि हेतु, व्यतिषजति का मतलब होता है मिलाता है, पदार्थांतरम का मतलब होता है पदार्थों के अंतर को, पदार्थों के अंतर को, अंतर मतलब गैप को अपि मतलब कोई, हेतु मतलब कारण। न खलु बहिरूपाधीन प्रीत्या, प्रीत्या मतलब प्रेम, संशयते मतलब आश्रित होता है, बहिरूपाधीन मतलब बाहरी स्वरूप पर। विकसति मतलब विकसित होता है। पतंग स्योदय पुंडरीकम, पुंडरीक मतलब होता है बेटा कमल, और पतंग का मतलब आप सबको पता है। पतंग मतलब वो पतंग नहीं उड़ाने वाला गुड्डी, पतंग का मतलब सूर्य होता है बेटा, है ना, याद रखिएगा। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, रघुवर जी को बाल पतंग के समान कहा जा रहा है। बाल पतंग मतलब उगता हुआ सूरज का, जब सूरज उगता है तो छोटा होता है। जिस प्रकार से उदित उदयगिरी मंच पर, जब उदयगिरी मंच पर श्री राम धनुष भंजन करने हेतु आ रहे होते हैं तो उनका स्वरूप ठीक उसी प्रकार से प्रतीत होता है। तो उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, तो पतंग का मतलब क्या होता है बच्चा, पतंग का मतलब होता है सूरज। द्रवती मतलब द्रवित होती है, पिघलती है। हिमरश्वाबुद्गते चंद्रकांत, यानी चंद्रमा के निकलने पर, चंद्रमा की किरणें, चंद्रकांत मतलब चंद्रमा की किरणें, हिमरश्वाबुद्गते मतलब हिम, द्रवित होना। इसका मतलब समझेंगे, इसका क्या मतलब होता है, आइए आगे देखते हैं। हिमरश्वाबुद्गते का मतलब होता है क्या, चंद्रमा के निकलने पर, उदित होने पर। और चंद्रकांता का मतलब होता है चंद्रमा की चांद। इसका अर्थ क्या है, इसको थोड़ा उसको देखेंगे। लिखा हुआ है व्यतिषजति पदार्थांतर को अपि हेतु, यानी कोई आंतरिक कारण से ही पदार्थों का अंतर, पदार्थों को परस्पर मिलाता है, यानी कि कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को परस्पर मिलाता है। को अपि मतलब हेतु कोई कारण, व्यतिषजति मिलाता है, पदार्थ मतलब पदार्थों के अंतर। अब आप बताओ, अणु अणु मिलकर जब ढेर सारे अणु मिलते हैं तो पदार्थ का निर्माण होता है। यही यहाँ पर लिखा है कि पदार्थों के बीच का अंतर किसी न किसी कारणवश ही आपस में मिलता है, पदार्थों के बीच का अंतर किसी न किसी कारण हेतु ही आपस में मिलता है। उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है कि जो प्रेम होता है वो निश्चय ही बाहरी स्वरूप पर आश्रित नहीं होता। प्रीतया न मतलब नहीं, जो प्रेम है वो बाहरी स्वरूप पर आश्रित नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। विकसति ही पतंग स्योदय पुंडरीकम, यानी सूर्य उदय होने पर ही कमल खिलता है, पतंग का उदय होने पर ही पुंडरीकम विकसित यानी कमल खिलता है। हमने आपको बताया पुंडरीकम मतलब कमल, सूर्य के उदय होने पर ही कमल खिलता है। और द्रवती च हिमरश्वाबुद्गते चंद्रकांत, और चंद्रमा के निकलने पर ही चंद्रमा की चांदनी पिघलती है। तो चंद्रमा की चांदनी पिघलती है नहीं, यहाँ पर चंद्रमा की चांदनी के द्वारा हिमरश्वाबुद्गते, हिमरश्वाबुद्गते का मतलब हिमालय के बर्फ। तो फिर से देखेंगे क्या लिखा हुआ है, पदार्थों का जो अंतर है वो किसी न किसी कारणवश आपस में मिलता है, पदार्थों के बीच का अंतर किसी न किसी कारणवश आपस में एक दूसरे को मिलाता है। प्रेम निश्चय ही बाहरी स्वरूप पर आश्रित नहीं होता, प्रीतः मतलब प्रेम निश्चय ही बाहरी स्वरूप पर आश्रित नहीं होता। और पतंग स्योदय का मतलब है सूर्य उदित होने पर ही पुंडरीकम विकसति,
यानी सूर्योदय होने पर ही कमल खिलता है। और द्रवती च हिमस्वामुद्गते चंद्रकांत, तथा चंद्रमा के विकसित होने पर, यानी चंद्रमा के निकलने पर ही उसकी चांदनी के द्वारा हिमालय के बर्फ क्या होते हैं, द्रवित होते हैं अर्थात पिघलते हैं। यानी इस श्लोक का मतलब यह है बच्चा कि संसार में हर चीज किसी न किसी कारणवश ही होता है, ये इसका मतलब। आइए 13वां देखते हैं। 13वां क्या लिखा है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा यस्तमन्तु, तो नीति में निपुण लोग आपकी निंदा करें या आपकी स्तुति यानी प्रशंसा करें। नीति में निपुण लोग आपकी निंदा करें या आपकी प्रशंसा करें। लक्ष्मी महाविष्णु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी आ जाए या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए। लक्ष्मी आ जाए या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, ध्यान रखेंगे। लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए। देखो नीचे आप शब्द को अर्थ में देख लो, यथेष्टम मतलब इच्छा अनुसार, देखिए लिखा है ना, यथेष्टम मतलब इच्छा अनुसार। आइए फिर से देखते हैं ऊपर, नीतियों में निपुण लोग आपकी निंदा करें या आपकी प्रशंसा करें। लक्ष्मी अपनी इच्छा अनुसार, माँ विष्णु आए या यथेष्टम मतलब इच्छा अनुसार, गच्छति मतलब चली जाए। लक्ष्मी अपनी इच्छा अनुसार आए या चली जाए। अद्यैव वा मरण वस्तु युगांतरे वा, मृत्यु आज हो, अद्यैव मतलब आज, या युगों के बाद यानी बहुत दिनों बाद। मृत्यु आज हो या दिनों के बाद हो। न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा, जो धैर्यवान पुरुष होते हैं वो न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होते। कितना साधारण सी बात, बहुत बड़ी बात है। साधारण बात का मतलब कितना आसानी से समझ सकते हैं, है ना। फिर से देखिए, नीतियों में निपुण लोग आपकी निंदा करें या आपकी प्रशंसा करें। लक्ष्मी इच्छानुसार आए या चली जाए। मृत्यु आज हो या युगों के बाद हो। न्याय के पथ पर चलने वाले धीर धैर्यवान पुरुष अपने पथ से कभी विचलित नहीं होते। आइए 14वां देखते हैं, और ये अंतिम भी है अपना, इसको देखकर समाप्त करते हैं कि ऋषियो राक्षसी माहु वाच मुन्मत्त दृप्तयो, ऋषियो राक्षसी माहु वाच मुन्मत्त दृप्तयो सा योनि सर्व वैराणाम साही लोकस्य नीरति। यानी ऋषियों ने राक्षसी माहु मतलब राक्षसी कहा है। वाच मुन्मत्त मतलब मतवाले और अहंकारी वाणी, मतलब क्या है, ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी की वाणी को, देखो मुन्मत्त इसमें लिखा हुआ, मुन्मत्त यहाँ ध्यान से देखो, ये क्या, वाच मतलब वचन, मुन्मत्त का मतलब होता है उन्मत्त, है ना। उन्मत्त का मतलब क्या होता है, मतवाले, तथा दृप्तयो अहंकारी। तो ऋषियों ने मतवाले और अहंकारी वचन बोलने वाले को राक्षसों के समान कहा। फिर से देखेंगे, ऋषियों ने मतवाले तथा अहंकारी वचनों को राक्षसों के समान कहा है। सायोनि सर्व वैराणाम, ऐसा बोलने से संपूर्ण वैर की उत्पत्ति होती है। वैराणा मतलब बैर मतलब लड़ाई झगड़ा। तो फिर से देखिए, अगर आप खराब शब्द बोलते तो यहाँ यही लिखा हुआ है कि ऋषियों ने मतवाले तथा अहंकारी वचनों को राक्षसों के समान कहा है, राक्षसी वचन के समान कहा है। सायोनि, योनि मतलब जन्म देती है, सर्व वैराणा मतलब बैर। ऐसी भाषा, ऐसे वचन बैर को जन्म देते हैं और संसार में आपकी विपत्ति का कारण बनते हैं। सा ही लोकस्य नीरति, और संसार में आपकी विपत्ति का कारण बनते हैं। फिर से देख लीजिए, ऋषियों ने अहंकारी तथा उन्मत्त का मतलब क्या होता है, मतवाले। तो ऋषियों ने उन्मत्त तथा अहंकारी वचनों को राक्षसों के समान कहा है, राक्षसी वचन के समान कहा है, क्योंकि ये हमेशा सर्व वैराणा मतलब बैर को, ये हमेशा बैर को जन्म देते हैं और संसार में आपकी विपत्ति का कारण बनते हैं। तो आशा करते हैं ये 14 श्लोक जो सुभाषित दत्तानी के थे आपको समझ में आ गए होंगे, और आप सभी लोग वीडियो को पॉज कर करके भी आराम से देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में किसी नए पाठ के साथ, और इसको आप लोग घर पे पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके यहाँ फेल एग्जाम आ चुके हैं, बहुत ही नजदीक है। तो आपके जितने भी मित्र हैं जिनको ये संस्कृत के श्लोक नहीं समझ में आ रहे हैं, उनको इसको फॉरवर्ड भी कर दीजिए, और हो सके तो अपने व्हाट्सएप पर इसका स्टेटस भी जरूर लगाइए। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।
जय भारत।